तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मायावती ने इस्तीफा देने के बाद बयान दिया है और बड़ा आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए कहा कि मुझे सरकार बोलने नहीं दे रही है, दलितों की उपेक्षा हो रही है, मुझे सरकार बोलने नहीं दे रही और अगर मैं अपने समाज की बातों को नहीं उठा सकती तो फिर मेरा राज्यसभा में होने का क्या फायदा। केपीएस तुलसी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तुलसी साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। राज्यसभा के नियमों के हिसाब से कारण नहीं गिना सकते आप, सीधे एक लाइन में अपना इस्तीफा देते हैं। मायावती ने 3 पन्नों का लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा है कि ये सरकार मुझे अपने ही समाज के बारे में बात नहीं रखने दे रही, इसीलिए मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रही हूं। ये कोई कानून नहीं होता कि आप 1 पन्ने का रेजिग्नेशन देंगे या 2 पन्ने का देंगे या 10 पन्ने का देंगे। रेजिग्नेशन इज रेजिग्नेशन। उन्होंने जो वजह थी उसको वहाँ पे उसमें लिखना उचित समझा। मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है और बिल्कुल सही कहा जिस तरीके से उनको रोका गया। सबके सब मंत्री खड़े हैं और शोर मचा रहे हैं, सारे सत्ता पक्ष के मेंबर्स खड़े होकर उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा कि संसद को चलने दिया जाए और आप संसद में सब मुद्दे उठा सकते हैं, चर्चा होगी, मगर आज पहले दिन ही ये देखने को मिला कि कोई चर्चा करने का में चर्चा में राजी नहीं था कि ये मुद्दा उठाया जाए दलितों का, इसलिए उनको रोका गया और ये कहा गया कि हमें तो जनादेश है, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केटीएस तुलसी साहब, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं सर, मैं एक बार फिर आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि राज्यसभा में अब तक नियमों के हिसाब से यही परंपरा रही है कि अगर आपको इस्तीफा देना है तो आप पूरे कारणों का जिक्र ना करते हुए सिर्फ एक लाइन में बताते हैं कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं। मायावती यहाँ पर पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसका जिक्र करते हुए 3 पन्नों की एक चिट्ठी दे रही हैं और अंत में आखिरी पैराग्राफ में अपना इस्तीफा उसमें देते हुए उसका उल्लेख कर रही हैं। क्या ये राज्यसभा के नियमों के तहत आता है या नियमों से बाहर है? मैं कोई नियमों के बाहर नहीं है। जब ये कैटेगोरिकल है, उनका जो त्यागपत्र है वो बिल्कुल कैटेगोरिकल है। उससे पहले जितना भी जो भी बात हुई वो कह सकती हैं, मगर जो रेजिग्नेशन है वो अनइक्विवोकल है जी। वो कंप्लीट है। तो इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया केटीएस तुलसी साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो केटीएस तुलसी ये कहते हुए कि मायावती ने इस्तीफा जो दिया है, जिस तरह से दिया है वो सही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, राज्यसभा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह राज्यसभा में सहारनपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा उन्हें बोलने नहीं दिया गया, गुस्से में उन्होंने वॉकआउट किया, इस्तीफे की धमकी दी और शाम होते होते इस्तीफा दे दिया है मायावती ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।